अपने जीवन साथी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दामाद आएगा बेटी ले जाएगा, बहू आएगी बेटा ले जाएगी। एक जीवन साथी ही है जो आखिरी समय तक साथ निभाएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और बुध के सिंह राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। बुध ग्रह की विशेषता है कि यह जब क्रूर ग्रहों के साथ युति करते हैं तो क्रूर ही प्रभाव देते हैं। पाप ग्रहों के साथ में युति करने पर अशुभ फल प्रदान करते हैं तथा सौम्य ग्रहों के साथ में रहने पर, युति करने पर शुभ प्रभाव देते हैं, सौम्य प्रभाव देते हैं। साथ ही गोचर के बुध ग्रह दशम भाव और चतुर्थ भाव, सुख भाव दोनों का कारक होने के कारण आपके जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति के कारक बन जाते हैं। शुभ ग्रहों के साथ में होने पर इन स्थानों का, इन भावों का शुभ फल मिलता है और बुध ग्रह लॉ अर्थात कानून, कॉमर्स, शिल्प और मेडिकल साइंस, इन क्षेत्रों में भी शिक्षा के कारक माने जाते हैं। अतः जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत काम की है। आइए अब बात करें बुध के साथ में युति या दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव की। क्योंकि कुंडली में बनने वाला हर योग का, चाहे वो जन्म कुंडली में बने या गोचर कुंडली में बने, हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही आपको अच्छा करने की ओर या बुरा करने की ओर प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है। बुध के सिंह राशि में प्रवेश करने से राहु से दृष्टि संबंध बन जाएगा। आने वाली 10 अगस्त से मंगल से भी दृष्टि संबंध बन जाएगा। इस दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले यही जानते हैं। बुध और राहु का दृष्टि संबंध क्या फल देगा? तो बुध और राहु का दृष्टि संबंध जब भी बनेगा, व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बोलने वाला या डींगे हाँकने वाला व्यक्ति बन जाएगा। वो स्वभाव उसका पनप जाएगा। और यदि जन्म कुंडली में ये युति है तो व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा। बुद्धि उसके पास में कम होगी, परंतु दिखावा बहुत ज्यादा करेगा कि मैं ही बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूं या मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूं। इस समय अंतर्जातीय विवाह करने की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। इस दृष्टि संबंध से सिर से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो सकती है और जो लोग फोटोग्राफर हैं वो इस समय काल में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और यदि आप सिनेमेटोग्राफर हैं तो ये समय आपको, जो आपकी क्रिएशन है, जो आपकी फिल्म है या डॉक्यूमेंट्री है, इस समय विशेष रूप से नाम कमा सकती है। अब बात करते हैं बुध और मंगल की युति के बारे में, जो कि 10 अगस्त से होने वाली है। बुध पर मंगल की दृष्टि 10 अगस्त से आरंभ हो जाएगी। इससे व्यापार या नौकरी दोनों मामलों में भाई की भूमिका बहुत फायदेमंद, लाभदायक होगी। लेकिन स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन में कुछ न कुछ स्ट्रगल आएगा या फिर आपका इंटरेस्ट कम हो सकता है, आपकी एजुकेशन पर ब्रेक तक लग सकता है। इस समय काल में, इस गोचर में अर्थात सिंह राशि में बुध जो आए हुए हैं, इस गोचर में बिना किसी कारण के आप विवाद मोल ले बैठेंगे या दूसरों के झगड़े में आप पंच बनने की कोशिश करके प्रॉब्लम अपने सर में ले लेंगे, अपने गले में ले लेंगे। आप हर किसी की गलती ढूंढने का प्रयास करेंगे और इस कारण से कई बार अपने खुद के परिवार से दूरियां हो जाएंगी। यही बुध ग्रह 1 अगस्त 2022 को प्रातः का मतलब 3:45 पर मघा नक्षत्र के पहले चरण में आने से सिंह राशि में प्रवेश हो जाएगा और यहां से 21 अगस्त 2022 की प्रातः 2:05 तक सिंह राशि में ही गतिशील रहेंगे। तो इस प्रकार से सिंह राशि में बुध का गोचर 20 दिन का है। मघा नक्षत्र के स्वामी है केतु और सिंह राशि के स्वामी है सूर्य नारायण। बुध पृथ्वी तत्व के स्वामी है और सिंह राशि में प्रवेश करके अग्नि तत्व से संबंध बना लेंगे। इससे आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अब यह जानने की आवश्यकता है, या इस एपिसोड का उद्देश्य यही है। तो आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। बुध आपकी मेष राशि से पंचम भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की यह स्थिति आप मेष राशि के लिए मिक्स रिजल्ट लाएगी। आप में से जो लोग नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस में हैं, उनके लिए समय सामान्य से कुछ अच्छा मान सकते हैं। हालांकि आपको अपने ऑफिस में, अपने कैरियर में शांत रवैया रखने और आक्रामक बनने से बचने की जरूरत है।
आप अपनी फैमिली लाइफ को बेहतर ढंग से प्लान कर पाएंगे और आप परिवार में हर कोई एक दूसरे के साथ में तालमेल बना करके रहेगा। यह समय उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है जो कोई न कोई रिलेशनशिप में है या बहुत गहरी फ्रेंडशिप में है। धार्मिक या आध्यात्मिकता की तरफ आपका इंटरेस्ट, आपका झुकाव, आपकी रुचि होने वाली है, हो सकती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। बुध आपकी वृषभ राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपके लिए यह गोचर मिक्स रिजल्ट देने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप प्रोफेसर हैं, चाहे आप टीचर हैं, ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी आर्गुमेंट कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ आप कोई भी बात को तर्क की कसौटी पर बहुत अच्छे ढंग से उस पर एग्जामिन कर पाएंगे। सब्जेक्ट के प्रति आपकी समझ अब बेहतर बनेगी और वृष राशि के जो भी विद्यार्थी कोई कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें भी इस गोचर का लाभ मिलने वाला है। माता जी के साथ में आर्ग्यूमेंट या माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंताएं हो सकती है। घर के कुछ सदस्यों के साथ में आपके वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की है कि जो लोग जॉब वाले हैं और जो स्पेशली ट्रांसफरेबल जॉब वाले लोग हैं, उनकी ट्रांसफर होने के योग बन रहे हैं। इसलिए आप अपने संपर्क सूत्र तलाश कर लीजिए ताकि वो ट्रांसफर रुकवा सकें और या फिर अच्छी जगह ट्रांसफर के लिए ट्राई कर सकें। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। बुध आपकी मिथुन राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। ये गोचर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो संचार क्षेत्रों में, टेलीकॉम सेक्टर में है, जैसे कि विक्रेता, पत्रकार, रिपोर्टर, लेखक, लॉयर और या फिर जो काउंसलिंग करते हैं या काउंसलर हैं और या फिर वो लोग जो कैरियर पॉइंट चलाते हैं, उन लोगों के लिए ये गोचर बहुत ज़्यादा शुभ है। इस समय आपके स्वभाव में जो चेंजेस आएंगे, आपके विनम्र स्वभाव से आपके आसपास के लोग अट्रैक्ट होंगे और ये गोचर उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है जो एब्रॉड में जाकर के एजुकेशन लेना चाहते हैं या उस तरह की इच्छा रखते हैं। हालांकि इस समय काल में आप थोड़े से स्ट्रेस में हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। जो लोग कारोबार कर रहे हैं, ये समय उनके लिए फायदेमंद है, लाभदायक है। कुछ नया करने की आप में चाहत इस समय पनपेगी। आइए अब बात करें कर्क राशि की। बुध आपकी कर्क राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से आप आर्थिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम, कुछ क्रंच हो सकता है, सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। हालांकि आप अपनी बोलने की स्टाइल से या लिखने की स्टाइल की से अपनी स्थिति में सुधार भी ला सकते हैं। और जो लोग प्रोफेशनल राइटर हैं, उनको इस समय बहुत ज़्यादा गेन, सक्सेस मिलने के योग है। जो लोग विवाहित हैं, उनको ससुराल पक्ष से सपोर्ट मिलने के योग है। आप काम को सही तरीके से करने की पूरी कोशिश करेंगे और इस दौरान जो लोग नौकरी पेशा विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या जो एमएनसी में काम कर रहे हैं, जो एब्रॉड जाना चाहते हैं, उन लोगों की योजना सफल हो सकती है। उन लोगों का प्रयास रंग ला सकता है। बिजनेसमैन लोग अपने काम में और अधिक कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे और उसमें वो सफल होंगे। लेकिन इस समय काल में आपको अपने पिता की सेहत का विशेष ख्याल रखना है या उनके साथ में रेस्पॉन्स अच्छा बना करके रखना है। आइए अब बात करें सिंह राशि की। बुध आपकी सिंह राशि से गोचर भाव में 1st हाउस में ही गोचरवश प्रवेश करेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी ताकत और साथ ही साथ आपका रुतबा, आपका परफॉर्मेंस, ये सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से बदलेगा या और इम्प्रूव करेगा। आप अपने कैरियर में, अपने ऑफिस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, जिसके लिए आपके सीनियर भी आपकी तारीफ करेंगे। सामाजिक कार्यों से आप समाज में भी नाम कमाएंगे। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, वो अब विदेश यात्रा के अवसर पाएंगे। आपको फाइनेंशियली कुछ सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय आप फालतू खर्चे को रोक भी सकते हैं और यदि रोक लिया तो वो नुकसान आप रोक पाएंगे। जो लोग बिजनेसमैन हैं, वो कोई भी नई डील करते समय
सावधानी बरतें या फिर उसका प्लस माइनस दोनों देख लें, क्योंकि आपको कोई खास व्यक्ति से विशेष धोखा मिल सकता है या आपकी अच्छाई का मिसयूज किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें कन्या राशि की। बुध आपकी कन्या राशि से एक्सपेंसेस भाव में 12th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपके लिए यह समय अच्छा नहीं है। यह समय, यह टाइम, यह गोचर आपको बहुत खर्चे करवाएगा और इस वजह से आप फाइनेंशियली थोड़े से परेशान हो सकते हैं। लगातार खर्च की वजह से आप स्ट्रेस में आ सकते हैं, प्रेशर में आ सकते हैं और यह समय आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है। आपको अपनी हेल्थ तो साथ ही साथ अपने परिवार के लोगों की हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशली आप इस समय बीमार पड़ सकते हैं और जो लोग पैसा कमाने वाला व्यक्ति है परिवार में, यदि वही बीमार पड़ जाए तो दूसरी सारी चीजें गड़बड़ा जाती है। अपनी लाइफस्टाइल में आप योग और मेडिटेशन दोनों को शामिल करने की आवश्यकता है। इस गोचर में आपके विरोधी, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके साथ ईर्ष्या रखने वाले लोग ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, इसलिए आपको ज्यादा सावधान भी रहना है और अपने आप को और ज्यादा बिल्डअप भी करना है। कॉन्फिडेंस आपको नहीं खोना है, यह जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें तुला राशि की। बुध आपकी तुला राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता और तार्किक सोच, आर्गुमेंट पावर भी बोल सकते हैं, या आर्गुमेंट करने की जो स्ट्रेंथ होती है वो, और साथ ही साथ समझदारी, बुद्धि, नॉलेज, इंटेलेक्चुअल, ये सब कुछ बढ़ेगा। अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और इससे आपको ऑफिस में, आपको कैरियर में बहुत मदद मिलेगी। इस समय काल में, इस गोचर में कोई भी इलीगल काम करने से बचना है। कोई भी खर्च करना, खर्च की चीजों पर खर्च करना चाहिए। ऐसा करना आपको आर्थिक रूप से कुछ प्रभावित भी करेगा, लेकिन बहुत सी चीजों को हम रोक नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। संतान की जो एजुकेशन की फीस भरनी है, उसे कोई एग्जाम देना है, उसे कहीं जाना है, वो करना ही पड़ेगा। आपको रोज ऑफिस जाना है तो जिस व्हीकल से आप ऑफिस जाना है तो उसका पेट्रोल का खर्च, उसकी मेंटेनेंस आपको करनी ही पड़ेगी। तो बहुत सी चीजों को हम रोक नहीं सकते। उन खर्चों में कटौती कर सकते हैं, लेकिन कटौती भी एक हद तक ही अच्छी लगती है। आपको अपने कामकाज में अपने साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। संचार कौशल में, अतः लोगों के साथ बातचीत करने में, अपनी इमेज को अच्छा करने में आप सफल हो सकते हैं। आपको अपने बच्चों से भी सपोर्ट मिलेगा और खुशी मिलेगी। और इस समय आपको सोशल कॉज की तरफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है। कुछ न कुछ अच्छा करने की प्रेरणा आपको मिल सकती है। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। बुध आपकी वृश्चिक राशि से 10th हाउस में कर्म भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें काम के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। विदेशों से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों को भी यात्राएं करनी पड़ सकती है और उससे लाभ कमाया जा सकता है। और जो लोग सेटलमेंट ही अब्रॉड में ढूंढ रहे हैं या पीआर की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को ऐसी किसी चीज में आगे बढ़ने की जो प्रेरणा भी मिलेगी और लिंक भी मिल जाएंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहने की सलाह दे रहा हूं। घर में इन्वेस्टमेंट, कुछ नया करना या फिर कोई नया व्हीकल खरीदने की योजना यदि बना रहे हैं तो वो सही है। इस समय काल में आपको पिता के साथ में संबंध सुधारने की, सामंजस्य बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपने विरोधियों पर हावी होने का प्रयास करेंगे और उसमें सफल हो जाएंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी रिश्तेदारों और जो दोस्ती में आपका परफॉर्मेंस भी सुधरेगा और साथ ही साथ आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। आइए अब बात करें धनु राशि की। बुध आपकी धनु राशि से भाग्य भाव में 9th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। ये गोचर आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। अपनी किस्मत और साथ ही साथ अपनी मेहनत की मदद से आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन प्राप्त करेंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन की बातें भी आप कर सकते हो। एसेट के रूप में पेरेंटल एसेट से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या पेरेंटल एसेट आपको मिल सकती है, या कोई भी संपत्ति जो लोग सोच रहे थे किराए पे आपको देनी है, वो इस समय सही लोग मिल जाने से वो संपत्ति आपकी किराए पर भी चढ़ सकती है।
इस दौरान किसी भी काम में आपको सफलता तभी मिलेगी जब उससे जुड़ी रिसर्च आप पूरी कर लेंगे। अपने काम के प्रति या जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। फालतू चीजों पर अब समय की बर्बादी आप नहीं करेंगे और जो कुछ भी करते हैं उसके प्रति एक प्रकार से श्योर होकर ही आप कामकाज करेंगे। अपनी धारणाओं को किसी पर थोपने से भी बचना है। आप सही हैं ये आपको मालूम है, लेकिन दूसरों के ऊपर क्यों प्रेशर बनाए कि आप सही हैं वो बोलने का प्रयास करें। आइए अब बात करें मकर राशि की। बुध आपकी मकर राशि से 8th हाउस में मारक भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। नौकरी कर रहे कुछ लोगों के लिए बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को लापरवाही भारी पड़ सकती है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो लोग पैसा बचाना चाहते हैं, कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं, उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो पेरेंटल प्रॉपर्टी संबंधित मामले हैं वो सुलझ सकते हैं, उससे लाभ मिल सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो अपनी मेहनत से कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस समय आपका दिमाग आपका साथ देगा, बहुत तेज गति से काम करेगा और आपको भौतिक साधन है, भौतिक सुख सुविधा है, उसके प्रति आपका झुकाव बढ़ सकता है। आप झुकाव महसूस कर सकते हैं। जो लोग विवाहित हैं वो अपने जीवन साथी के साथ में कुछ परेशानियों का सामना करेंगे। चाहे वो परेशानियां कोई एडजस्टमेंट की हो सकती है या अपने घर परिवार से संबंधों को लेकर के हो सकती है, लेकिन वो कुछ न कुछ आपको स्ट्रेस सहन करना पड़ेगा या वो मामले आपके सामने आएंगे। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। बुध आपकी कुंभ राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस गोचर की अवधि के दौरान आपको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। जीवन साथी के साथ में झगड़े बढ़ सकते हैं और जो लोग कोई रिलेशनशिप में हैं, गहरी फ्रेंडशिप में, तो फ्रेंड के साथ में झगड़े बढ़ सकते हैं। एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है और इसके लिए थोड़ा समय बिताना चाहिए, बातचीत ज्यादा करनी चाहिए। इससे आपका रिश्ता ठीक हो सकता है, मजबूत हो सकता है। आप में से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और स्पेशली वो लोग जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है, अन्यथा धोखा मिलने वाला है। जो लोग लॉयर हैं इस गोचर में आपको अच्छा लाभ होने वाला है। आप अपनी बातें, आप अपनी टेक्निक साबित करने में, सही करने में कामयाब हो जाएंगे। अर्थात आपका जो थिंकिंग है, जो आइडिया है वो सही साबित हो जाएगा। जो लोग सिंगल हैं, विवाह के लिए इच्छुक हैं, उन लोगों का विवाह इस समय काल में तय होने की योग है। आइए अब बात करें मीन राशि की। बुध आपकी मीन राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस गोचर काल में जो लोग राइटर हैं, कुछ लिखने की उनमें हॉबी है या प्रोफेशनल लोग हैं, ये समय काल आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो स्टूडेंट या जो वो लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए समय काल कुछ ऑब्स्टेकल्स को सहन करना पड़ेगा या कुछ ऑब्स्टेकल्स फेस करना ही पड़ेगा। हेल्थ को लेकर के ज्यादा कॉन्शियस रहना है। जो प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों के जीवन में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। जो लोग अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं, जॉब को कोई लोग चेंज करना चाहते हैं, उनकी उम्मीद पूरी हो सकती है। आपको किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट या पैसा उधार देते समय बहुत सावधान रहना पड़ेगा और हो सके दिन 20-21 दिनों तक अवॉइड करिए, ज्यादा बेटर है, अन्यथा नुकसान होने के योग है। आइए अब बात करें बुध से बनने वाले एक विशेष योग की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी कुंडली में 5 ऐसे योग होते हैं, ग्रह योग होते हैं, जो बहुत ज्यादा शुभ और प्रबल माने जाते हैं। इन योगों को पंच महापुरुष योग कहा जाता है। अगर इनमें से कोई एक योग भी आपकी कुंडली में है तो आपको जीवन में कभी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो पंच महापुरुष योग जो होते हैं बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र या शनि ग्रहों से बनते हैं। और इन 5 ग्रहों में से जब भी कोई ग्रह मूल त्रिकोण राशि या केंद्र में बैठ जाता है और अपनी खुद की राशि का होता है तो उसमें महायोग बन जाता है। इंसान की किस्मत चमक उठती है। तो बुध ग्रह से बनने वाला वो महायोग है भद्र महायोग। यह योग बुध ग्रह से संबंधित है। यदि आपकी जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में बुध लग्न से अर्थात राशि से
जो केंद्र में हो, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस, और साथ साथ में एक शर्त और है कि वो स्व राशि का हो, अर्थात बुध कन्या राशि में हो या फिर बुध मिथुन राशि में हो, तो आपकी राशि कुंडली में, जन्म कुंडली में भद्र महायोग बनेगा। और यह योग 21 अगस्त से 26 अक्टूबर 2022 तक मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, या फिर जो ये लग्न है 4 मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न, उनके लिए बनने वाला है। इस योग वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि, चतुराई और वाणी से रुपए पैसे वाला होता है, धनी बन जाता है, या इन स्थितियों का वो फायदा उठा सकता है। ऐसे व्यक्ति लेखक, मैथमेटिशियन, या फिर बहुत अच्छे, बहुत शानदार कारोबार करने वाले, या फिर वो लोग जो सलाहकार होते हैं, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं। आप लोगों में विश्लेषण करने की क्षमता बहुत गजब की होती है, अर्थात कोई भी काम में एनालाइजेशन बहुत शानदार ढंग से कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुध ग्रह के उपायों के बारे में, क्योंकि हर राशि को तो बुध शुभ परिणाम देगा नहीं और हर राशि को अशुभ परिणाम भी नहीं देगा। तो जिन राशि को अशुभ परिणाम मिलने वाले हैं उनको बुध के उपाय जरूर करने चाहिए। तो इन उपायों में नित्य गणपति जी की या विष्णु जी की पूजा उपासना करना शुभ है। आप चाहे गणपति चालीसा का या विष्णु चालीसा का पाठ करें, या गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, या पुरुष सूक्त का पाठ करें। अभी आपकी इच्छा है कि जो आपको अच्छा लगता है, वो जो आपको इजी लगता है वो आपको करना चाहिए, लेकिन नियमित करना चाहिए। ओम गंग गणपते नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप में से जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं या जो कर्ज से परेशान हैं, वो कर्ज से राहत के लिए गणपति जी की पूजा अभिषेक रोजाना करें और उसके बाद में दूर्वा जरूर चढ़ाएं। ऋण हरता गणपति स्तोत्र का पाठ करना और ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। नित्य सानिग्राम भगवान का पूजन करके उनके ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाएं और वो तुलसी पत्र स्वयं ही सेवन करें प्रसाद के रूप में। हर बुधवार को, वेडनेसडे को, हरे साबुत मूंग या मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फल, कांसे का बर्तन या कपूर सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना शुभ रहेगा। इसे होरा काल कहा जाता है। और यही दान यदि आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र या रेवती नक्षत्र को किया जाए सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर, तो और ज्यादा श्रेष्ठ बना रहता है। ये नक्षत्र जो मैंने आपको बताया अभी, ये बुध के ही नक्षत्र है। अष्टविनायक कवच और साथ ही साथ 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना शुभ रहता है। आप में से जो सामर्थ्यवान है वो दोनों का कवच एक साथ में बना करके भी पहन सकते हैं या दोनों अलग अलग भी पहन सकते हैं। तो ये जो गोचर फल मैंने बतलाया बुध का, ये आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बताया है, और ये एक राशि के लिए समान रूप से है। अर्थात जो राशि के, एक राशि के 16 करोड़ लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए एक जैसा ही राशिफल होगा, तो ये तो संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को जानना चाहिए। वो और ज्यादा सही होगा कि आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति क्या है, आपको दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा क्या है, बुध से होने वाले योग क्या है, दुर्योग क्या है, या कौन से ग्रहों की युति में बुध है, कौन से जो ग्रहों की दृष्टि में बुध है, उसका भी आपको फर्क पड़ेगा या फलों में इससे अंतर पड़ेगा। जब समस्याएं ज्यादा हो, समस्याएं गंभीर हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। आप चाहें तो घर बैठे जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और चाहे तो फेस टू फेस मिल सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और फिर मैं आपकी जन्म कुंडली पर बात करेंगे। आपकी जो भी समस्या, पर्सनल से पर्सनल समस्याएं भी आप निसंकोच पूछ सकते हैं। आपकी बात से मेरे तक रहेगी और मैं भी, आप जब बातचीत करके या फोन रख देंगे उसके बाद मैं भी भूल जाऊंगा कि मैंने किससे बात की है। ये निश्चिंत आप रह सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, गणपति बप्पा मोरिया आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।